मर्चरी भी हम लोग बोले रखे हैं वहाँ तो हम लोग को जाने दिया। फिर इसके बाद हम लोग सवेरे सब परिवार गए वहाँ, जाके फिर हमारे मोहल्ले वासी सब और परिवार सब गए। 2-3 लोग वहाँ साथ में काम कर रहे थे, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसमें एक बच्चे ने सूचना दी कि वो मेरे साथ ही काम कर रहा था, लेकिन हम लोग थोड़ा दूर थे और हम लोग को 10 मिनट पता चला कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। हम लोग दौड़ गए, उनके सर में चोट लगा हुआ था, ब्लड बह रहा था और नीचे गिरा हुआ था। तो हम लोग फिर हड़बड़ा गए, घर में पूरे परिवार एकदम सीरियस है बोले तो। फिर हम लोग सडन आएंगे तो वहाँ से पता चला फिर कि उनके जो और साथी काम करते हैं वो लोग बताया फिर आके कि नहीं भैया वो वहीं डेट कर गए हैं। भिलाई स्टील प्लांट में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और हर बार हादसे में जिनकी मौत होती है वो कोई ठेका श्रमिक ही होता है। लगातार हम खबरों के माध्यम से कई सारे अपडेट दिखाते आए हैं किस प्रकार से भिलाई स्टील प्लांट में लगातार हादसे होते जा रहे हैं जिसमें ठेका श्रमिक की मौत हो जा रही है। कल एक और हादसा हुआ शाम को लगभग 4:30 से 4:45 के बीच में। उदयराम साहू जो काम करने के दौरान जो ट्रेन की बोगीज होती है, मालगाड़ी की बोगी होती है, उन दोनों के बीच में कपलिंग करने का काम कर रहे थे और इसी दौरान जो हादसा हो जाता है और उदयराम साहू की मौके पे ही मृत्यु हो जाती है। परिवार वालों को सूचित किया जाता है। विगत 24 से 25 सालों से ठेका श्रमिक के रूप में भिलाई स्टील प्लांट में अपनी सेवा देने वाले उदयराम साहू की मृत्यु हो जाती है। उनके पिता हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ जानकारी घर वालों को मिली है, बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? कमल साहू। आपको कल क्या जानकारी मिली और कब जानकारी दी गई? ये हमको 6 बजे के आसपास पवन करके कोई सुपरवाइजर पवन मिश्रा, उन्होंने उनके पत्नी को बताया कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है। बहू को? हाँ। अच्छा। चोट लगा सर में, सीरियस है ऐसा करके, तो अस्पताल भेजे ऐसा बोला। तो हम लोग फिर हड़बड़ा गए, घर में पूरे परिवार एकदम सीरियस है बोले तो। फिर हम लोग सडन आएंगे तो वहाँ से पता चला फिर कि उनके जो और साथी काम करते हैं वो लोग बताया फिर आके कि नहीं भैया वो वहीं डेट कर गए हैं ऐसा करके। तो बोले सेक्टर 9 भेज दिए हैं मर्चरी में। तो हम लोग भी पता चला फिर मर्चरी भी हम लोग बोले रखे हैं वहाँ तो हम लोग को जाने दिया। फिर इसके बाद हम लोग सवेरे सब परिवार गए वहाँ, जाके फिर हमारे मोहल्ले वासी सब और परिवार सब गए वहाँ जाके फिर लिखा पढ़ी हुआ, पंचनामा हुआ, फिर पोस्टमार्टम हुई, होके वापस आ रहा गाड़ी। कब से वो भिलाई स्टील प्लांट में ठेका श्रमिक के रूप में काम कर रहा है? सर वो 2000 से कर रहा है। 2000 से? हाँ। कौन से डिपार्टमेंट से काम शुरुआत की थी? टीएनडी डिपार्टमेंट शुरू से है सर। पहले राइट्स कंपनी चला रही थी, अभी भी शायद राइट्स ही चला रहे हैं और अभी तक वहीं कर रहे थे वो टीएनडी में। ठीक है। और घर परिवार में कौन कौन लोग हैं? घर परिवार में माता पिता, 2 भाई हैं और उनकी पत्नी, 2 बच्चे। बच्चों की उम्र क्या होगी? बच्चों की उम्र लड़की का 14-15 साल है और लड़के का 10 साल करीब है। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अभी? हाँ, पढ़ रहे हैं बच्चे। ठीक है। अभी भिलाई स्टील प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ आप लोग को आश्वासन दिया गया या क्या कार्रवाई की? हाँ, वो पत्र दिए, तो लेटर दिए हैं कि वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, फिर इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे ऐसा करके। किसको ज्वाइनिंग? बच्चे के नाम पे है? नहीं कि उनके श्रीमती के नाम से। हाँ जी। और अभी सादा के नाम से वो ठेकेदारी कुछ दिए हैं, पैसे सो गए अभी कार्यक्रम के लिए। हाँ। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप लोग शुरुआत से ये चीज़ों को देखते आ रहे हैं, आप लोगों को क्या सूचना मिली थी और कब पता चला था? नहीं, सूचना 4:30 बजे प्लांट से ही एक लड़के यहाँ के करते हैं, उन्होंने सूचना हुई कि यहाँ पे लड़के का एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई है। लेकिन परिवार का मामला था, हम लोग थोड़ा सा उसको चाह रहे थे कि थोड़ी देर में बाद पता चले, डिपार्टमेंट से किसी का फ़ोन आया अधिकारियों का। लेकिन हम लोग को सूचना प्लांट वालों से ना होके यहाँ के उनके दोस्त यार जो काम करने वाले थे उनसे ज़रा सूचनित हुआ। उसके बाद इसकी सूचना सांसद जी को दी गई कि ऐसा सा हादसा हो गया है। सांसद जी का आश्वासन रहा है कि मैं मेजरमेंट से वहाँ के अधिकारियों से बात करता हूँ और तुरंत बात करने के बाद उनका जवाब भी आया कि वो मेजरमेंट से बात हो गई है। जो भी यानी कि भिलाई स्टील प्लांट में जिसकी मृत्यु हुई उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी के लिए सांसद जी बात किए हैं। आप लोगों को जब सूचना मिली तो क्या कुछ जानकारी मिली? जब घटना हुआ तो वहाँ कौन कौन काम कर रहा था और भी कुछ साथी थे कि नहीं थे? 2-3 लोग वहाँ साथ में काम कर रहे थे, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसमें एक बच्चे ने सूचना दी कि वो मेरे साथ ही काम कर रहा था, लेकिन हम लोग
थोड़ा दूर थे और हम लोग को 10 मिनट पता चला कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। हम लोग दौड़ गए, उनके सर में चोट लगा हुआ था, ब्लड बह रहा था और नीचे गिरा हुआ था। बीएसपी में बात करें तो सेफ्टी को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? सेफ्टी नॉर्म्स पे सवाल उठते हैं कई बार। नहीं, कई बार हादसे हर 2-3 महीने में, खासकर उस इलाके में, कुर्सी पार का हो या भिलाई के मजदूर लोग के लिए आए दिन ये घटना होते रहती है। प्रबंधक से निवेदन है कि खासकर सुरक्षा को लेके और सेफ्टी को लेके ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी प्रबंधन की ओर से जो कदम उठाया गया उससे परिवार संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। प्रबंधक तुरंत एक्शन में आते हुए तुरंत ऑफ़र लेटर दिया है और 10 लाख का बीमा का ऑफ़र है, एसआई का 7-8 लाख मिलना है और कुछ पेंशन की योजना है जो अधिकारी द्वारा बताया गया और ऑफ़र लेटर दिया गया। ये परिवार थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से बीएसपी में लगातार हादसे होते जा रहे हैं और सेफ्टी नॉर्म्स पे कई बार बीएसपी के ऊपर सवाल उठे हैं कि क्या ठेका श्रमिक होने के कारण सेफ्टी नॉर्म्स पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्या यूं ही टाल दिया जाता है, बस काम निकालने से मतलब रखा जाता है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि इस प्रकार से बीएसपी में हादसे होते जा रहे हैं और हर बार कोई ना कोई ठेका श्रमिक जो है इसकी बलि चढ़ जाती है, ठेका श्रमिक की मृत्यु हो जाती है। आप इस हादसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर बीएसपी में लगातार ये जो हादसे हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है, इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या कुछ करना, क्या कुछ कदम उठाना बीएसपी प्रबंधन को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।